हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी टीचर आपके स्कूल एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मोड़ प्रतापगढ़ से। कैसे हैं प्यारे बच्चे। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और अपने टीचर्स को खूब मिस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके टीचर्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में आपको अपने घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको जीके पढ़ाऊंगी और क्लास फर्स्ट के लिए है। और क्लास फर्स्ट के बच्चों अपनी बुक खोल लें जीके की। सो मैं स्टार्ट करती चल रही हूँ कि आपको कितना पढ़ाया गया है प्यारे बच्चों, तो आप भी देखते रहिए। सो इस तरीके से आपका पहला पार्ट यूनिट फर्स्ट जो है वो आपका मैंने पढ़ा दिया है। और यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है एनिमल्स बर्ड, जिसके बारे में आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। और सेकेंड चैप्टर था आपका यंग वंस, जिसमें आपने बड़े जानवरों के बच्चों के बारे में पढ़ा। तीसरा आपने प्लांट्स के पार्ट के भाग के बारे में पढ़ा, मतलब पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में पढ़ा। चौथा आपने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, टेस्टी फ्रूट्स। आपको यहाँ पर कुछ एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज दिए गए थे। सो नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर आपने पढ़ा वेजिटेबल्स फॉर हेल्थ, जो आपने कुछ वेजिटेबल्स नेम इधर दिए गए थे तो आपको भरना था। तो सो माय डियर स्टूडेंट, अब आपका आ गया है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको टिक सही का करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो आपका ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप जो पिछले ये 1 2 3 चैप्टर में आपने पढ़े हैं वही उसी से रिलेटेड है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो ये द किंग ऑफ फ्रूटीज, फलों का राजा किसे कहते हैं। बनाना, वाटरमेलन, बनाना मीन्स केला, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, मैंगो मीन्स आम, कुकुम्बर मीन्स खीरा। तो आपको पता है कि किंग ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, मैंगो को कहते हैं, आम को। फलों का राजा आम को कहा जाता है, तो आपको मैंगो पर टिक करना है। सो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, जमीन पर सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है। तो लायन, शेर, चीता, हॉर्स मीन्स घोड़ा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो आपको पता है कि चीता जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत फास्टेस्ट एनिमल होता है, तेज़ दौड़ने वाला एनिमल होता है। तो आपको इस पर सही का टिक करना है। सो नेक्स्ट पर चलते हैं। विच इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड, कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं पाती या उड़ती नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सी चिड़िया उड़ती नहीं। पेंगुइन, पैरेट, पिजन, क्रो। आपको पता है कि पैरेट और पिजन, क्रो ये सब उड़ने वाले बर्ड हैं। और यहाँ पर आपका पेंगुइन ही है ऐसा जो फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं पाती, तो आपको इस पर सही का टिक करना है। बाकी पैरेट, पिजन ये सब आपके उड़ने वाले बर्ड हैं। तो अगले पे चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ हॉर्स बेबी, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, यानी हॉर्स घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं। फॉन, नो माई स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है फॉन डियर के बच्चे को बोलते हैं। किटेन आपका कैट के बच्चे को बोलते हैं। पपी डॉग के बच्चे को बोलते हैं। तो बच्चा कॉर्ड जो है ये आपका हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं। तो आपको कॉर्ड पर सही का टिक करना है। नेक्स्ट पर 5 डियर स्टूडेंट चलते हैं। वी ईट स्टेम ऑफ दिस वेजिटेबल, हम किस वेजिटेबल, किस सब्जी का तना खाते हैं। स्टेम माने क्या होता है, तना। तो तना या शाखा या नीचे का जो भाग होता है तना। तो टोमेटो टमाटर का, पी मीन्स मटर, पोटैटो मीन्स आलू, रेडिश मीन्स मूली। तो हमें पता है कि पोटैटो का स्टेम हम खाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखिए ये लिखा भी हुआ है कि आप पोटैटो इज़ द स्टेम ऑफ ए प्लांट। पोटैटो आलू जो होता है वो पौधों का स्टेम होता है, तना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम पोटैटो का तना मतलब सब्जियों में आलू का तना खाते हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज, बिगेस्ट एनिमल बड़ा जानवर पृथ्वी पर बड़ा जानवर कौन सा होता है। एलिफेंट, कैमल, जिराफ, हॉर्स। आपको पता है कि एलिफेंट जो होता है ये काफ़ी बिगेस्ट बड़ा जानवर होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सनलाइट मतलब सूर्य की उपस्थिति में, वाटर मीन्स पानी में, हवा, एयर मीन्स हवा में, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो पौधे होते हैं वो जो है सूर्य के प्रकाश में, पानी में, हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड में अपना भोजन बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो आपको प्रकाश संश्लेषण पर टिक करना है। आप पीछे अगर शुरू से पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है।
तो नेक्स्ट पर चलते हैं, विच इज़ द सीडलेस फ्रूट, कौन सा फल होता है जिसमें बीज नहीं होता या बीज रहित होता है। तो मैंगो में आपको पता है माय डियर स्टूडेंट बीज होता है, गुठलियाँ होती हैं। ऑरेंज में भी आपको पता है कि बीज होते हैं छोटे छोटे। एप्पल सेब में भी पता है कि आपको बीज होते हैं। अब बनाना में आप देखो कि आप तुरंत उसको छील करके खा लेते हो, उसमें बीज नहीं होती है, तो आपको बनाना में टिक करना है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, विच वेजिटेबल बी ईट एज अ लीफ, कौन सी सब्जी की हम पत्तियां खाते हैं। तो चलिए इसको देते हैं, कुकुम्बर का तो हम पत्ती नहीं खाते, खीरा की। लेडीज फिंगर माने क्या होता है, भिंडी की भी हम पत्ती नहीं खाते। पी माने क्या होता है, मटर की भी हम पत्ती नहीं खाते। स्पिनच माने क्या होता है, पालक, तो पालक को आपको पता है कि उसकी पत्तियां हम खाते हैं, तो इस पर आपको सही का टिक करना है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, विच फ्रूट हैज वन सीड, किस फल में एक बीज होते हैं। सीड माने क्या होता है, बीज। तो गुआवा में एक बीज नहीं होते, बहुत बीज होते हैं। मैंगो में भी आपका एक ही गुठली होता है, एक ही बीज होता है, तो आपका मैंगो सही ऑप्शन हो गया माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से आपका ये बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक सही करके सही का टिक करके लगाना था। तो ये आपने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये सब आपका उसी में था पूरा। तो इस तरीके से आपका MCQ यूनिट फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो गया है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट सेकेंड चलेगा, तो आपको यूनिट फर्स्ट का टेस्ट देना होगा। तो आप यूनिट फर्स्ट अच्छे से लर्न कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो आपको अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर आपको समस्या है माय डियर स्टूडेंट, आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कई बार भी दिया है, अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है आपका तो फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आपको। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप तुरंत अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आपको जो पार्ट नहीं समझ में आया वो पार्ट आपको दोबारा आपके टीचर्स पढ़ा देंगे। सो इस तरीके से आप माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।